नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज आप लोगों के बीच में एक विशेष चर्चा है जो कार्तिक मास आज से शुरू हो गया है। करवा चौथ, दिवाली, छठ पूजा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक सभी त्योहार इसी कार्तिक में पड़ रहे हैं। इसके विषय में सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना कार्तिक मास का प्रारंभ शरद पूर्णिमा या अश्विनी पूर्णिमा के अगले दिन से होता है। इस साल कार्तिक मास का शुभारंभ 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से हो रहा है। कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रायः प्रिय माह माना जाता है। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। कार्तिक स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक होता है। कार्तिक मास में करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली जैसे महत्वपूर्ण व्रत एवं त्योहार आते हैं। कार्तिक मास का शुभारंभ दीर्घ पंचांग के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 17 अक्टूबर गुरुवार को शाम 4:55 से ले हो रही है। यह तिथि 18 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 1:15 पर खत्म होगी। उदया तिथि के आधार पर कार्तिक मास का शुभारंभ 18 अक्टूबर से हो रहा है। कार्तिक मास के पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह में 6:54 बजे से दोपहर 1:26 बजे तक है। कार्तिक मास का जो समापन है वो पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगा और इसका समापन 16 नवंबर को 2:58 AM पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को है। 15 नवंबर को कार्तिक मास का समापन भी होगा। कार्तिक मास का व्रत और त्योहार जानेंगे। पूरे कैलेंडर में आपको बताऊंगा। 20 अक्टूबर रविवार को करवा चौथ है। 21 अक्टूबर सोमवार को रोहिणी व्रत है। 24 अक्टूबर गुरुवार को अहोई अष्टमी है और 28 अक्टूबर सोमवार को रमा एकादशी है। 29 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस भौम प्रदोष व्रत धन्वंतरी जयंती है। 31 अक्टूबर को गुरुवार को दीपावली लक्ष्मी पूजा है। 1 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक अमावस्या है। 2 नवंबर शनिवार को गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट है। 3 नवंबर रविवार को भाई दूज है। 7 नवंबर गुरुवार को छठ पूजा है। 12 नवंबर मंगलवार को देव उठनी एकादशी है। 13 नवंबर बुधवार को तुलसी विवाह है और 14 नवंबर गुरुवार को वैकुंठ चतुर्दशी है। 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, ये सारे त्योहार कार्तिक मास में ही मनाए जाएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। तो 18-10-2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि प्रतिपदा, अश्वनी नक्षत्र, कौलवकरण तत्पश्चात तैतिलकरण, कार्तिक मास, सुबह कृष्ण पक्ष, वज्र योग, शुक्रवार का दिन रहेगा। चंद्रमा मेष राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु, अभिजित मुहूर्त की अगर बात मैं करूं तो 11:43 AM से लेकर के 12:28 PM तक रहेगा। बात करते हैं राहु काल की तो 10:40 AM से लेकर के 12:05 PM तक रहेगा। दिशा शूल की अगर बात करूं तो आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जित है। आज पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल होता है। कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। आपकी प्रतिभा को सम्मान मिलेगा, किंतु आज अपने चरित्र को अच्छा रखें।
बिना जांच पड़ताल के निवेश करने से आर्थिक हानि हो सकती है। गूढ़ विद्याओं की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। बात करता हूं उपाय की। उड़द की दाल की कचौड़ी गरीबों को खिलाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। दिन की शुरुआत में आपको काफी भाग दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। गैस और पित्त की समस्या हो सकती है। स्वयं द्वारा बनाए हुए नियमों की स्वतः अवहेलना न करें। बड़े भाई बहन को लेकर थोड़े तनाव में आ सकते हैं। धन संबंधी परेशानियों में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और बात करता हूं उपाय की। श्री सूक्ति का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। प्रेम संबंधों में परस्पर समर्पण की भावना में वृद्धि होगी। आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में आ रहे विघ्नों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दूसरों पर ज्यादा निर्भर ना रहें। बात करता हूं उपाय की। गरीबों को 2 रंग के कंबल दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। पाचन तंत्र में कुछ परेशानी हो सकती है। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं। व्यापार में अपेक्षा से अधिक धन आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए परिश्रम करेंगे। विदेश यात्रा से धन लाभ मिलेगा। बात करता हूं उपाय की। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। जीवन साथी आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं। व्यर्थ के प्रपंचों से आपको दूर रहना चाहिए। आपको सहकर्मियों के साथ नहीं मिलना है। शेयर और जोखिम भरे निवेशों में थोड़ी परेशानी होगी। शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। तो बात करता हूं उपाय की। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में नए विरोधी उभर सकते हैं। प्रेम संबंधों में शंका की भावना न पनपने दें। गुप्त विद्याओं के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। जिस काम में मन ना लग रहा हो तो उसे बिल्कुल ना करें। बात करता हूं उपाय की। हरी दूर्वा को पीसकर जल में मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। संतान की उत्पत्ति से आप प्रसन्न रहेंगे। उसकी उपलब्धि से आप प्रसन्न रहेंगे। साहस और बुद्धिमत्ता युक्त निर्णय लेने से आपके व्यवसाय में शानदार सफलता मिलेगी। मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। कुंवारे व्यक्तियों को विवाह के अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी में कार्यभार आपका बढ़ेगा। बात करता हूं उपाय की। केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। आपके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अतिरिक्त नौकरी करने की योजना बनाएंगे। निसंतान दंपतियों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम का भाव बढ़ेगा। विरोधी भी आपकी प्रतिभा का उत्साह बढ़ाएंगे, उत्साह मानेंगे। बात करता हूं उपाय की। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनराशि की तरफ। तो धनराशि का स्वामी गुरु होता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने व्यवहार में लचीलापन रखें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। संपत्ति के मामले में विजय प्राप्त हो सकती है। कारोबारी उद्देश्य से यात्रा हो सकती है। नया व्यापार शुरू करने में सफलता मिलेगी। अपनी वाणी में संयम भाव रखें। बात करता हूं उपाय की। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा।
आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। युवा जातक प्रेमी जन के प्रणय निवेदन पर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होने की संभावना है। आप सिनेमा में रुचि ले सकते हैं। नए दोस्त बनने के योग बन रहे हैं। अपने काम में कम से कम दूरी रखें या काम में अतिशीघ्रता ना करें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन की प्रशंसा होगी। तो बात करता हूं उपाय की। शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आप कहीं दूर की यात्रा पर कर जा सकते हैं। व्यायाम और ध्यान अवश्य करें। प्रत्येक समस्या का व्यवहार कुशलता से समाधान निकाल सकते हैं। बच्चों के लिए कुछ उपहार ले सकते हैं। परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। पुरानी यादें दोबारा ताजा होंगी। बात करता हूं उपाय की। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। यदि पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता आवश्यक आप है रखें। आईटी से जुड़े व्यवसाय से धन लाभ प्राप्त हो सकता है। आज आपकी कोई गोपनीय बात बाहर आ सकती है। कुछ लोग आपकी निश्चलता का गलत फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण वस्तुओं को संभाल कर रखें। बात करता हूं उपाय की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो ये कुछ धर्म की चर्चा रही। दैनिक पंचांग के विषय में आपने जाना और दैनिक राशि के विषय में जाना। वाणी को विराम देने के पहले सबसे पहले प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर वाणी को विराम देता हूं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ता? कोई माता के बरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके?